हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं ज्यूज वो बुक दिखाती है यूनियन मेंबर्स को, जिसमें ज्यूज को शक है कि पास्ट और फ्यूचर लिखा हुआ है। वो बुक कोई और नहीं बल्कि फुको की फेवरेट मांगा है, टू यू फ्रॉम मी। ज्यूज कहती है कि इस मांगा की स्टोरी हमारी रियल लाइफ से मिलती है और ज्यूज बताती है कि जब मैंने उन एलियंस को भगाया था वैसा ही कुछ इस मांगा की एक स्टोरी में भी है। और इस बुक में एक ऐसी स्टोरी भी है जो स्पॉइल वाले इंसिडेंट से मिलती जुलती है। फिर टॉप बोलता है ज्यूज से कि वो मजाक तो नहीं कर रही और पूछता है कि ये कौन सी मांगा है। और टाटियाना और फुको उसे बताती है इस मांगा के बारे में। फिर फुको सोचती है कि अभी तक इस मांगा के राइटर के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। फिर ज्यूज बोलती है कि अगर जैसा मैं सोच रही हूँ ये मांगा आर्टिफैक्ट जी लाइनर से बनाई गई है तो इसके रॉ मांगा पर लैंग्वेज यूनिफिकेशन का असर नहीं हुआ होगा और वो जापानीज लैंग्वेज में ही होगा। ज्यूज एंडी और फुको को इस अननोन ऑथर के बारे में पता लगाने का काम सौंप देती है। फिर एंडी बोलता है कि हमें रॉ मैन्युस्क्रिप्ट इतनी आसानी से नहीं दिखाएंगे पब्लिकेशन हाउस वाले, और एंडी आइडिया देता है कि हमें भी एक मांगा बनानी पड़ेगी। फिर एंडी और फुको एक मांगा बनाने के लिए निको से एक रूम ले लेते हैं और फुको को कुछ आइडिया नहीं आ रहा था और वो बोलती है उसे क्यों दिया गया मांगा बनाने का काम, और एंडी बोलता है कि वो भी उसकी मदद करेगा। एंडी बताता है कि उसने पहले भी मांगा इंडस्ट्री में काम किया है। एंडी फुको को बोलता है कि तुमने ऐसी रोमांस मांगा बहुत पढ़ी है, तुम ही परफेक्ट हो इस काम के लिए। फुको किसी तरह बेसिक स्टोरी तैयार कर लेती है। मुई और मिको और ये साइंटिस्ट भी आ जाते हैं मांगा बनाने में हेल्प करने के लिए। फुको बोलती है कि इतने लोगों के साथ भी हमें मांगा बनाने में बहुत टाइम लगेगा, और मिको फुको को रोबोट आर्म्स लगा देती है जिससे फुको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। टाटियाना फुको को सिखाती है कि कैसे रोबोट आर्म्स को कंट्रोल करे। फिर वो सब मांगा बनाना चालू करते हैं। ज्यूज भी उनकी मदद के लिए वहाँ आ जाती है। फुको बोलती है ज्यूज से कि उसने दोबारा से टू यू फ्रॉम मी मांगा पढ़ी और उसे उसमें बिली के धोखा देने से रिलेटेड कुछ नहीं मिला। और फुको बताती है कि उसने मांगा में बहुत सारे प्लॉट होल्स नोटिस किए हैं। प्लॉट होल से आप समझ सकते हो कि कुछ गलतियां हैं स्टोरी में। फुको बताती है कि जब वो मांगा पढ़ती थी उसे लगता था कि बीच में कुछ पार्ट छूट गया है, और फुको शॉक हो जाती है ज्यूज की बनाई हुई मांगा पैनल से। फुको ने जो मांगा बनाया है उसका नाम है अनडेड अनलक। फुको और एंडी सुएसा के हेडक्वार्टर्स में जाते हैं मांगा देने के लिए, और फुको अकेली हेडक्वार्टर्स के अंदर जाती है क्योंकि एंडी बिल्कुल भी एक मांगा आर्टिस्ट की तरह नहीं लग रहा था। सुएसा के एम्प्लॉय मांगा पढ़ती है और फुको से पूछती है कि कितना टाइम लगा ये बनाने में। फुको को समझ नहीं आता क्या बोले क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि आमतौर पे एक मांगा आर्टिस्ट को कितना टाइम लगता है। फुको बोल देती है 1 हफ्ता, और वो एम्प्लॉय शॉक हो जाती है ये सुनकर। एम्प्लॉय फुको की मांगा पढ़ती है और उसकी अच्छी और बुरी चीजें बताती है फुको को। फुको अपनी मांगा उसे दे देती है और ये अब उनका डिसीजन है इसे पब्लिश करना है या नहीं। फुको उस एम्प्लॉय से पूछती है कि क्या वो टू यू फ्रॉम मी का रॉ मैन्युस्क्रिप्ट उसे दिखा सकती है, और वो एम्प्लॉय हाँ बोल देती है। वो इतनी आसानी से इसलिए रॉ मैन्युस्क्रिप्ट दिखा रही थी क्योंकि आजकल कोई रॉ मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में नहीं पूछता है, वो लोग मांगा को डिजिटली पब्लिश कर देते हैं। जब वो एम्प्लॉय रॉ मैन्युस्क्रिप्ट निकालती है उसे समझ नहीं आता कि वो किस लैंग्वेज में लिखी है क्योंकि वो जापानीज में लिखी होती है, और अब नेगेटर्स के अलावा कोई नॉर्मल पीपल दूसरी लैंग्वेज नहीं समझ सकता। फुको उस एम्प्लॉय से पूछती है कि इसमें कुछ ऐसी स्टोरीज भी हैं क्या जो पब्लिश नहीं हुई, और वो एम्प्लॉय बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि हमने 3 आर्क्स रिजेक्ट कर दिए थे। वो 3 आर्क्स हैं, पहला कोएज बिट्रेयल आर्क जो कि बिली के धोखे से रिलेटेड है, दूसरा 4 किंग्स ऑफ 4 सीजन्स जो कि 4 क्वेस्ट से रिलेटेड है, तीसरा एंडो पास्ट आर्क जो कि एंडी के पास्ट से रिलेटेड है। जूज उन्हें बोलती है कि जल्दी से जल्दी टू यू फ्रॉम मी के ऑथर को ढूंढो। वो एम्प्लॉय फिर अनो उनको कॉल करती है जो कि टू यू फ्रॉम मी का ऑथर है, और उसे बोलती है कि क्या वो एक कंपटीशन में जज बनेगा। फुको बोलती है कि क्या वो अनो उनसे बात कर सकती है, और वो एम्प्लॉय मना करती है। एंडी उसे डरा देता है और वो फुको को फोन दे देती है। फुको अनो उनसे बोलती है कि क्या वो उससे मिलकर फुको की मांगा पढ़ सकता है। अनो उनका रिप्लाई आता है कि वो उसे स्टैनली पार्क कनाडा में आकर मिले, और वो बोलता है कि तुम दोनों यानी एंडी और फुको साथ आना अगले 5 घंटे में। अनोन उन्हें एक बेंच का फोटो भी भेजता है जहां पर उसे मिलना है। दोस्तों, मैं आप सबको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि ये मांगा जापानीज में क्यों है जबकि अपोकलिप्स ने सारी लैंग्वेजेस को मिटाकर सिर्फ इंग्लिश कर दिया था, ये मांगा एक आर्टिफैक्ट की मदद से लिखा गया है इसलिए ये जापानीज में है। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।